कि इस प्रकार के घटना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार से थोड़े-थोड़े न्यूज़ टुकड़े-टुकड़े में लाकर कोई महाराष्ट्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारे गृह मंत्री देवेंद्र जी बिल्कुल उसके बारे में क्लियर है कि इस प्रकार के घटना को अंजाम देने वालों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा है कि चुनाव आ रहा है, कहीं न कहीं से ये सरकार को डिस्टर्बेंस करे, या ऐसी मंशा किसी की हो सकती है। लेकिन ये जो आरक्षण का मुद्दा भी है, तो उसमें कोई आंदोलन वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार भी वही चाहती है। सरकार पूरी तरीके से आंदोलनकारियों के साथ में है। अभी मराठा आंदोलन का अगर हम लेंगे, तो उसके लिए जो मागास वर्ग आयोग की स्थापना है, वो भी हो गई। अभी जो प्रोसेस है, वो चल रही है। ओबीसी के टका कम करके उसमें से हम नहीं देंगे, ये जो भुजबल जी की डिमांड है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया है, 2-3 बार क्लियर किया है। अगर हम वही टेप मीडिया में रोज बजाते रहेंगे और दोनों तरफ से वही बोलते रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो काम सरकार दिल से करना चाहती है, उस पर कमिटेड है, और सरकार बिल्कुल ये आरक्षण का मुद्दा बहुत सही तरीके से, किसी को कुछ भी तकलीफ न हो, इस प्रकार से सुलझाएगी। मुझे लगता है कि न्यायमूर्ति भी काम पर, वो जो समिति है, शिंदे समिति, वो भी काम कर रही है। अलग-अलग समितियां जो सरकार में बनी है, वो भी काम कर रही है। 1 लाख से ऊपर ऑफिसर्स उस काम में लगाए गए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बाजू रखना है, उसके लिए भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। मुझे लगता है इसमें कुछ अभी बाकी नहीं है। सिर्फ काम पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए जितना समय लगना चाहिए, उतना तो लगेगा ही। और मुझे लगता है कि ये भी डिमांड जिनकी है, उनको भी समझ में आ गया है कि अभी ये पूरी तरीके से अपने को मिलने वाला है। आरक्षण इतने दिन नहीं मिला, रिजर्वेशन, इसका कारण वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार की सरकार ये दे सकती है, इसीलिए तो डिमांड है। अपनों के पीछे ही डिमांड करते हैं ना लोग, अपनों के लिए ही डिमांड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात कोई अड़चन पैदा करने वाली नहीं है। इसमें सबका समाधान करने के लिए उचित कदम सरकार उठा रही है।